हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आइए आज हम एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है x² - 2 और आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि यह एक द्विघात बहुपद है और आपसे कहा जा रहा है कि इसके शून्य ज्ञात करें और साथ ही साथ गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की भी जांच करें। तो इस तरह से कोई भी द्विघात बहुपद अगर दिया हुआ रहता है तो उसके शून्य को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम द्विघात बहुपद को जो भी दिया हुआ रहता है इसको इक्वल टू शून्य लिखते हैं। जैसे इसको हम लोग लिखेंगे, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं ये इक्वल टू क्या है, 0 है। अब 0 जब हो गया तो इसका या तो फैक्टर तोड़ते हैं या फिर अगर इस तरह का है तो सिंपली हम लोग इस तरह x का वैल्यू निकालने के लिए 2 को दूसरी तरफ ले जाते हैं। 2 हो गया, माइनस से प्लस में हो गया। फिर नेक्स्ट x इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, तो 2 स्क्वायर रूट के ऊपर आएगा तो ±2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग x का वैल्यू हमारा निकल गया। तो x का जो वैल्यू होता है तो वही हमारा क्या होता है, बहुपद का शून्यक होता है। तो हम लोग लिखेंगे बहुपद x² - 2 का शून्यक क्या होगा, +√2 और फिर -√2। अब हम इसके संबंधों की सत्यता की भी जांच करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, शून्यकों का योग निकालते हैं। योग मतलब जोगफल जोड़ना है। तो आपके जो दो शून्यक मिले हैं वो क्या है, एक है √2 है और दूसरा है -√2। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो √2 - √2 लिखेंगे और कैंसिल होकर के क्या मिलेगा आपका, 0। और चूंकि हम पहले से जानते हैं कि शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है, -b/a। तो आप इसको -0 और a की जगह, क्योंकि आप इक्वेशन में देखिए बहुपद देखिए a हमारा होता है x² का गुणांक, यहाँ 1 है तो 1 आप लिखेंगे, यानी इसको इस रूप में आप लिख सकते हैं। और क्वेश्चन के अनुसार हम इसको सेट करेंगे। ऊपर हमारा माइनस और b का वैल्यू होना चाहिए। b हमारा होता है चूंकि x का गुणांक और इसमें कहीं कोई x नहीं है, इसलिए यहाँ x का गुणांक क्या है, इस बहुपद में 0 है तो 0 दे दिए। और नीचे लिखते हैं x² का गुणांक, x² का गुणांक 1 है इसलिए वहां 1 लिखे हैं। फिर बैक हम जाएंगे तो इस पूरे को हम फिर से 0 कह सकते हैं। तो इस आधार पे हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, बहुपद से जब हम इसकी तुलना करते हैं तो 0 यहाँ बहुपद में क्या है, तो x का गुणांक बाई 1 क्या है, तो x² का गुणांक। तो ये हमारा एक संबंध की सत्यता की जांच हो गई। जो हमारा फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हमको मिली। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 3x² + 5x - 2 मान लेते हैं कुछ देर के लिए। जब इसका शून्यक निकाल रहा हूं तो 3x² + 5x - 2 = 0। अब देखिए इसमें तो सिंपल था, x का वैल्यू निकाला, 2 को हटा दिए दूसरी तरफ ले गए, फिर x का स्क्वायर हटा, x का वैल्यू मिल गया। यहाँ ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, द्विघात बहुपद दिया हुआ तो इसमें बीच वाले को हम लोग तोड़ते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीपल हो रहा है 3 × -2 -6 हो रहा है। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे किसमें, 3 2 में तोड़ते हैं तो 3 2 6 तो होता है, लेकिन -6 नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि 3x² + 6x -x, वापस बैक आएंगे तो 6x - x 5x हो जाएगा और इंटू करेंगे तो -6 आ जाएगा। जबकि यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि 3 और -2 को इंटू करने से -6। इस बीच वाले दोनों के गुणांकों का मल्टीपल भी क्या होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए जितना फर्स्ट और लास्ट वाले का मल्टीपल है, ठीक है, साइन के साथ। अब हम इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं 3x को, तो x प्लस फैक्टर निकालना, जैसा कि पहले भी आपको बताया जा सकता है। इसके और भी तरीके हैं, ठीक है। फैक्टर निकालना आप लोग ऑलरेडी 9th क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के बनाए होंगे, तो उसके आधार पे इसको आपको फैक्टराइज कर लेना है। 3x को कॉमन निकाल लेते हैं, फिर आपके पास x + 2 हो गया। फिर यहाँ से कुछ नहीं कॉमन है, 1 कॉमन निकालेंगे तो x + -1 कॉमन निकालते हैं तो ये +- हो जाता है। और फिर सेम ब्रैकेट से x + 2 × 3x - 1 = 0। दोनों का मल्टीपल 0 है। हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग x + 2 को 0 लेते हैं, = 0 लेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा, -2। और फिर 3x - 1 = 0 हो, देन x = हो जाएगा 1 दूसरी तरफ आएगा +1/3।
तो इस तरह से x के दो वैल्यू मिले, यही हमारा क्या है, शून्यक है। बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 का शून्यक क्या है, -2 और 1/3 है। ठीक है, अब हम लोग इसके संबंधों की सत्यता की जांच करते हैं। एक चीज आपको क्लियर कर दें, संबंधों की सत्यता की जांच योगफल या गुणनफल किसी भी एक से आप कर सकते हैं, अब चाहे तो दोनों से भी कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम लोग शून्यकों का योग निकाल लेते हैं। शून्यकों का योग क्या होगा, तो शून्य का आपके पास -2 है और 1/3 है, जो कि मतलब दोनों को आप प्लस करो, 3 कॉमन हो जाएगा, 3 में -2 से 6 + 1, ये हमारा -5/3, माइनस तो ठीक है। 5 देखते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें 5 क्या है, किसका मल्टीपल है, तो x का। 5 की जगह हम लिखेंगे x का गुणांक, और फिर 3 क्या है, क्वेश्चन में आप देखिए 3x स्क्वायर का गुणांक है, तो 3 के लिए लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार से आप प्रूव कर दिए, जो फॉर्मूला होता है वो आपका फॉर्मूला आ गया, तो आप संबंध की सत्यता की जांच भी होगी। 2 का पहला देखते हैं, 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21, ठीक है। इसका भी आपको पहले शून्यक निकालना है, ठीक है, और फिर उसके संबंध की जांच करनी है। जैसे हम लोगों ने ये दोनों क्वेश्चन बनाया था, ठीक उसी तरह इसको भी बनाएंगे। यहाँ भी आपको शून्यक निकालने के लिए इसका फैक्टर तोड़ना होगा, गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 = 0 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि x स्क्वायर का गुणांक 8, और कहीं रॉफ में अगर आप डायरेक्टली कर सकते हैं तो 8 × 21 कहीं रॉफ में कर लीजिए, और 8 का फैक्टर आप लिख लीजिए 2 2 2, 21 का 3 × 7। अब बीच में आपके पास 22 है, आप क्या करेंगे कि इन दोनों 2 और 7 को एक साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 8 हो जाएगा। फिर ये 3 2 को गुना कीजिएगा 6, तो 28 और 6 का अंतर 22 होता है, ठीक है। तो हम इसको 28 और 6 में तोड़ेंगे। 8x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 6x, वापस माइनस करेंगे तो 22x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा, -21 बराबर 0। अब हम लोग इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4x 2x माइनस 7, फिर वापस यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, 2x माइनस 7, सेम ब्रैकेट से 2x माइनस 7 इंटू 4x प्लस 3 = 0। अब यहाँ हम लोग 2x माइनस 7 = 0 लें, तो हमारे पास x का वैल्यू क्या मिलेगा, 7/2। और वापस अगर 4x प्लस 3 = 0 ले लेते हैं, देन x का वैल्यू क्या मिलेगा, -3/4। इस प्रकार से आपके शून्यक x के दो वैल्यू मिले, जो कि आपके दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। आप यहाँ इम्प्लाइज का साइन दे सकते हैं और भी लगा सकते हैं, और वापस अब हम इसके संबंधों की जांच करनी है, ठीक है। तो जांच में हम लोग क्या करते हैं, शून्यकों का योग निकालते हैं। शून्यकों का योग, आपके पास शून्यक है क्या, -3/4 और क्या है 7/2। योग मतलब दोनों को हम प्लस करते हैं, LCM 4 और 2 से 2 बार में 7 दूनी 14, 14 में से 3 गया 11/4। अब आप देखिए जैसा कि फॉर्मूले में होता है, x स्क्वायर का गुणांक ऊपर होता है, और यहाँ x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 22 है। तो इसको 22 बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि दोनों तरफ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 22 तो आएगा ही, बाई 8 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि 8 माइनस इंटू माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, और -22 आपका x का मल्टीपल है, तो -22 की जगह एक बाहर माइनस इसको लिखोगे जैसे है वैसे, और -22 की जगह आप लिखोगे x का गुणांक है, ठीक है। और नीचे 8 है, तो 8 क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है, तो इसके लिए आप लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक
और इस प्रकार से आपका प्रूफ हो गया। ये आपको याद है। इसी तरह इसका एक क्वेश्चन है 4 नंबर, तो इसी तरह बनाते हैं। यहाँ हम लोगों ने माना 3x² माइनस 2q माइनस p² इंटू x माइनस 2pq इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे अब हम लोग यहाँ फैक्टर, क्योंकि इसकी तरह यहाँ कोई संख्यात्मक प्रश्न नहीं है, तो इसका ब्रैकेट हटाते हैं। तो 2q में हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, p² इंटू एक्स माइनस 2pq इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम x को कॉमन ले सकते हैं, ये तो हमारे पास px माइनस 2q मिलेगा, और यहाँ से p को कॉमन लेंगे, फिर px माइनस 2q यहाँ भी मिलेगा। आप देखिए दोनों सेम है, px माइनस 2q को कॉमन लेते हैं, x प्लस p इक्वल टू 0। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ इंप्लाइज का साइन दे देते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, दोनों का मल्टीपल, इसका फैक्टर तो निकल गया। अब हम लोग ले लेते हैं, यदि px माइनस 2q इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2q बाई p। और यदि हम लोग इसको 0 ले लेते हैं, x प्लस p इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू क्या होगा, माइनस p। ठीक है, इस तरह से x के 2 वैल्यू मिल गया आपको। तो px का शून्य का आपका x के ये दोनों वैल्यू ही क्या है, शून्य का। अब आपको जांच भी करना है कि इसके शून्यकों के बीच संबंध क्या है। ठीक है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या है, इसकी जांच करनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि शून्यकों का योगफल, जैसा कि पहले से ही हम लोग निकालते चले आ रहे हैं, उसी तरह इसमें भी शून्यकों का योगफल निकालेंगे। और शून्य का आपके क्या है, 2q बाई p है, और माइनस फिर क्या है, p है। दोनों को हम प्लस कर दिए, एलसीएम हमारा p हो जाएगा, 2q माइनस p² हो गया। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से एक माइनस और मझोला ब्रैकेट, फिर एक माइनस 2q माइनस p² ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, और मझोला ब्रैकेट बंद, फिर ये दोनों माइनस इंटू होकर के प्लस आ जाएगा, और प्लस से इस ब्रैकेट में करेंगे तो यही आएगा। फिर आपके पास नीचे क्या है, p। अब ये बाहर वाला माइनस होता है, शून्यकों के योग में फॉर्मूले में होता है, एक माइनस होता है, माइनस क्या होता है सूत्र के अनुसार x का गुणांक। तो x का गुणांक देखिए माइनस 2q माइनस p² है, देखिए सेम है कि नहीं। तो आप इसको लिखेंगे x का गुणांक बट्टा p। देखिए तो क्वेश्चन में क्या है, किसका गुणांक है, x² का गुणांक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ, प्रूव्ड हो गया। थैंक यू सो मच।